हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि वी लुकअप के सीरीज में आपने कई सिनेरियो सीखा कि किस सिनेरियो में वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम एक और सिनेरियो समझने वाले हैं वी लुकअप के कॉन्सेप्ट में कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आता है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने इसके डेफिनेशन के बारे में समझा दिया है कि जो टॉपिक का आज नाम है हमारा वो क्या है, वी लुकअप विथ टू लुकअप वैल्यूज एंड मल्टीपल क्राइटेरिया। तो इसका जो डेफिनेशन है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसको आप पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली इसके समझाता हूँ कि इस सिनेरियो में क्या क्वेश्चन कहा जाता है और कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। जो मैं थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ वही सेम चीज इसमें समझाया गया है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है और सिनेरियो ये है इसमें कि जैसे आपके सामने स्टूडेंट आईडी दिया गया है, नेम दिया गया है और यहाँ पे फीस दिया गया है, ठीक है। अब जैसा कि हम वी लुकअप में जानते हैं कि लुकअप वैल्यू जो है हमेशा एक ही लिया जाता है, मल्टीपल क्राइटेरिया लुकअप वैल्यू में नहीं देते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी वी लुकअप आपने पढ़े उसमें लुकअप वैल्यू क्या दिया था, एक ही दिया था ना आपने। या तो कोई जैसे बैंक अकाउंट था तो अकाउंट नंबर हम दे रहे थे, या किसी के नाम के बेस पे कोई डेटा फाइंड आउट करना तो नाम देते थे, या कोई एम्प्लॉय आईडी होती थी तो उस आईडी के बेस पे फाइंड आउट करते थे। तो हमेशा लुकअप वैल्यू एक ही देते थे। तो जो लुकअप वैल्यू होती थी उसके बेस पे हम डेटा फाइंड आउट करके दे देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे आपके सामने दो लुकअप वैल्यू है। अब वो दो लुकअप वैल्यू कैसे है वो ध्यान से समझिए। जैसे आपके सामने बोला गया कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का आईडी लिखा हुआ है और उसका बोला गया है ये नेम है, आप मुझे उसका फीस बताइए। अब जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक नाम का व्यक्ति एक ही होगा। सेम नाम के दो व्यक्ति भी तो हो सकते हैं, तीन व्यक्ति भी तो हो सकते हैं। लेकिन सभी का जो रोल नंबर होगा, ठीक है, या स्टूडेंट आईडी होगा, वो क्या होगा, सबका यूनिक होगा, सबका अलग अलग आईडी होगा। यस और नो। तो वहां पे क्या है कि हमारा स्टूडेंट आईडी क्या है, सबका यूनिक है। तो यहां पे हमें एक हेल्पर कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उस हेल्पर कॉलम की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ेगी क्योंकि इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अभी कंबाइन करूंगा। जब ये कंबाइन होगा तो मेरे लिए लुकअप वैल्यू बन जाएगा ये हेल्पर कॉलम। समझ में आया? क्योंकि देखिए यहां पे स्टूडेंट आईडी इसका कितना है 101 और नेम क्या है अमन, और एक स्टूडेंट आईडी यहां पे कितना है 104, इसका भी नाम क्या है अमन है। तो इसी के बेस पे अभी इन दोनों सेलों को हम यहाँ पे इसमें कंबाइन करेंगे। जब यहाँ पे कंबाइन होगा तब हम आउटपुट निकाल पाएंगे कि फीस इसका कितना है। तो चलिए कंबाइन करते हैं इसको। इज इक्वल टू ये वाला सेल, फिर एंड का साइन देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में या तो आप माइनस का साइन यूज कर लीजिए या फिर शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर यूज कर लीजिए या फिर ये सिंबल यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये यूज कर रहा हूं और इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर एंड का साइन दोबारा से, और इसके साथ साथ किसको कंबाइन करना है, नेम को, और प्रेस कर दीजिए एंटर। इसके बाद इसको ड्रैग। तो यहां पे देखिए ये दोनों जो सेल्स अलग अलग थे इसको हमने इसमें कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो हेल्पर कॉलम है ना, अब इसी डेटा का पार्ट हो चुका है, इसी टेबल का पार्ट बन चुका है अभी, ठीक है। तो इसको हमने इसी टेबल में कंबाइन कर दिया। क्लियर है? तो अब जरा फीस निकालना बताइए आसान हुआ कि नहीं, कि अब दो लुकअप वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हमने इसमें कंबाइन कर दिया है। अब कैसे देखिए लगेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन, पहला तो हमारा स्टूडेंट आईडी, और जैसा आपने यहां पे कंबाइन किया था सेम वैसे ही लुकअप वैल्यू भी लिखना है आपको। फिर एंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये आपने सिंबल दे दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, कॉमा नहीं एंड, और फिर नेम, फिर कॉमा। टेबल अरे कहां से देंगे, यहां हेल्पर कॉलम से, क्योंकि हमने वी लुकअप जब पढ़ाया था आपका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो टेबल अरे दिया जाता है, जो लुकअप वैल्यू देते हैं उसको हमेशा फर्स्ट कॉलम में मिलना चाहिए। तो ये जब लुकअप वैल्यू आपने यहाँ पे जो दी है, अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया ना, नेम और रोल नंबर को दोनों को कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन वाला कहाँ पे, इस हेल्पर कॉलम में है ना। तो इसको यहाँ पे जहां पे ये मिलेगा लुकअप वैल्यू वहीं से तो आंसर देगा। और हमने ये पढ़ा था कि जहां से लुकअप वैल्यू दी जाती है वहीं से टेबल अरे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या जानना है,
फीस, तो शुरू से गिनना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे तो फीस है 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो देखिए आपके सामने आंसर आ गया, जरा चेक कीजिए। 101 अमन उसका नाम है, तो स्टूडेंट आईडी 101 अमन, उसका फीस कितना है, इतना है। अब मान के चलिए मैंने लिखा 104, तो 104 का अमन का जो आईडी है उसका नेम अमन है और फीस उसका कितना है 6000। देखिए आंसर सही है, समझ में आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब हेल्पर कॉलम से आपने ये यहां पे कंबाइन कर लिया, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैनुअली, क्या बोला मैंने, मैनुअली मुझे ये चीज जो लुकअप वैल्यू है मुझे ऐसे लिखना पड़ा इतना लंबा चौड़ा, तो ये मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले पूरा रेंज सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए। ऐसा पता है क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या लगा है, अभी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अगर मैं यहां से इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा या तो ब्लैंक वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी हमने कर लिया, इसको पेस्ट में जाकर के क्या कर देंगे, पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि हमारे पास ये हेल्पर कॉलम से ये लुकअप वैल्यू उठा लेंगे। अब मैंने कहा कि इसका मुझे क्या निकालना है, फीस। क्या निकालना है, फीस। तो अब आपके लिए आसानी हो गया ना। अब लगाई तो वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, कॉमा टेबल अरे कौन सा, ये, उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये देखिए तब भी सेम आंसर, समझ में आ गया। तो अगर आपने हेल्पर कॉलम कंबाइन यहाँ पे कर लिया है, दोनों जो लुकअप वैल्यू थी, जो अलग अलग सेल में लुकअप वैल्यू थी, उसको आपने कंबाइन करके यहाँ पे रख लिया, तो आपको दोबारा से ऐसे मैनुअली एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैनुअली करके ऐसा निकाल सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप इस पहले इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए और उसके बाद हेल्पर कॉलम के साथ, मतलब हेडिंग के साथ आप जो भी रखना चाहे। अगर आप हेडिंग नहीं रखते, डायरेक्टली इसको कॉपी करके अनदर जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बेस पे आप लुकअप वैल्यू दे करके आप यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वी लुकअप विथ 2 लुकअप वैल्यूज और मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज करना समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई थर्ड वी कॉलम भी होता तो उसको भी कंबाइन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।